कि दर्शन का और संपूर्ण समाधान का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। क्योंकि अभी तक ऐसा समझा जाता है, पीछे के अभी तक के जो दर्शन है, तो वो व्यवस्था को और दर्शन को थोड़ा ऐसा आइसोलेट जैसा रखते हैं, अलग अलग जैसा रखते हैं कि दर्शन कोई और बात के लिए है और संविधान कोई और बात के लिए होता है। मतलब उनका आपस में ऐसा कोई बहुत जैसा डायरेक्ट रिलेशनशिप जैसा नहीं बताते। इसीलिए तो कभी कभी ऐसी बात होती है कि जो लोग व्यवस्था के बारे में सोचते समझते हैं वो दार्शनिकों को उसका हिस्सा नहीं बनाते, है ना। माने जब इस बात पर चिंतन मनन हो कि हमारे संविधान में क्या गलती है, क्यों नहीं वैसा रिजल्ट आ रहा है ना, जैसे संसद में ये लोग बैठते हैं, तो वहाँ दार्शनिकों के लिए अलग से कोई जगह नहीं है कि वो अपना रिव्यू उस आधार पे दे सकें कि इसमें मूलभूत कहाँ गलतियाँ हैं। इसका मतलब है कि उनकी नज़र में दर्शन का व्यवस्था से एज सच कोई ऐसा नाता नहीं है, है ना, वो ऐसा समझते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है ना। मेरे ख्याल से शायद ही दुनिया में कोई देश होगा ऐसा, कम से कम जो फेमस हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, वहाँ तो दार्शनिकों का और राजनीतिज्ञों का कोई ऐसा साझा मंच करके ऐसा देखने में आता नहीं कि कहीं वो एक जगह बैठ के और व्यवस्था पर चिंतन मनन करते हों। वो दर्शन वाले अपने अध्यात्म के और इसके और उसके बारे में बात करते रहते हैं और राजनेताओं का अपना मंच रहता है। इन दोनों की कभी कोई लिंकिंग, कभी कोई टूगेदरनेस, कभी कोई ऐसे सुनने में नहीं आती, है ना। हाँ हाँ, फिलोसोफर वाले, हाँ वो वाले, हाँ बिल्कुल, हाँ मंच। तो इसका मतलब है कि अभी तक ये बात भी जन सामान्य में या विशेष सामान्य में, विशेष लोगों में ये स्पष्ट नहीं है कि दर्शन का और व्यवस्था का, माने जीवन दर्शन का और जीवन व्यवस्था का आपस में कोई संबंध है ना। वो इनके बीच में बहुत दूरी समझते हैं कि मतलब होगा भी तो ऐसा हल्का फुल्का है, उतना राजनीतिक लोग जानते ही होंगे। उसके लिए फिलोसोफर्स की सेवा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और फिलोसोफर्स भी कोई इस बात की मांग करते हुए दिखाई नहीं देते कि भाई साहब इसमें हम कोई हेल्प कर सकते हैं, हमारी भी एक विशेष भूमिका हो सकती है, ऐसी कोई डिमांड दिखती नहीं कहीं पर भी, है ना। जैसे राज्यसभा में ये हर एक क्षेत्र के विशेष आदमी को मौका देते हैं, देते कि नहीं देते। लोकसभा में नहीं देते, यहाँ से तो जीत के जाओगे तो हो जाएगा, इनडायरेक्टली आपको, मतलब यहाँ से इलेक्ट होके जाओगे। राज्यसभा में तो इलेक्ट होके जाते नहीं हैं, वो तो पार्टियों की तरफ से एक संख्या रहती है कि तुम्हारे इतने एमएलए हैं तो तुम इतने लोगों को यहाँ भेज सकते हो, और उनके आपस में वोटिंग होती है, तो उस हिसाब से राज्यसभा में चुनाव हो जाता है। माने वहाँ जनता सीधे उनको नहीं चुनती, तो वहाँ वो इस तरह की सीटें उन्होंने रखी हुई हैं कि भाई वहाँ जैसे कई बार आप देखेंगे तेंदुलकर को, हेमा मालिनी को, पूरी जगह को बुला, हाँ उनका अपने क्षेत्र में कोई बेहतर योगदान रहा हो तो उनको वहाँ बिठा देते हैं राज्यसभा में। क्योंकि संविधान संशोधन में राज्यसभा का भी एक रोल रहता है, थोड़ी सी चीज़ छोड़ दी जाए। लोकसभा के कुछ प्रारूप हैं उनको छोड़ दें तो राज्यसभा की उसमें ज़रूरत पड़ती है, राज्यसभा में बहुमत की, कि उनके बहुमत के बिना वो कायदे कानून बदले या तो बनाए नहीं जा सकते। लेकिन दार्शनिकों के लिए कोई ऐसी विशेष जगह बनी हुई है क्या इस तरह में कि भाई नहीं इनका कोई महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए, नहीं बना हुआ है। पर असल में हर व्यवस्था के मूल में एक दर्शन होता है, चाहे वो बनाने वाले को इसका होश हो या ना हो। वो बचपन से ट्रेडिशन के रूप में या ऐसे सुनने सुनाने के रूप में या ऐसे
हर आदमी के व्यक्तित्व के निर्माण में उस समय का जो भी कोई दर्शन वहाँ चल रहा होता है उसकी एक बड़ी भूमिका होती है, वो खराब दर्शन हो चाहे ठीक दर्शन हो, है ना। और ये आप देखेंगे ही कि जो लोग जिन धर्मों को मानते हैं उन धर्मों की बहुत सारी बातों को कम या ज़्यादा फॉलो करने का प्रयास करते हैं, उसी आधार पर कुछ डिसीजन मेकिंग करने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में, जब जब उन्हें कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कोई निर्णय करना होता है कि नहीं जी। तो वो लोग जब भी कोई व्यवस्था का निर्माण करेंगे तो उसमें दर्शन की भूमिका मुख्य रूप से होती ही है, जाने अनजाने में। तो इस टॉपिक को मैंने क्यों रखा, क्योंकि यहाँ तो आप स्पष्ट रूप से देख ही रहे हैं कि जिस संपूर्ण समाधान को हम लोगों ने दिया है, यहाँ पे हम लोग विशेष रूप से ये बात बता रहे हैं कि इसका जो मूल है वो संपूर्ण जीवन दर्शन है। अगर संपूर्ण समाधान की हर चीज़ को जांचना है कि ये चीज़ जैसी इसमें दी गई है ऐसी ही क्यों है, इसका उत्तर आपको संपूर्ण जीवन दर्शन में मिलेगा। इसकी हर चीज़ की तारतम्यता, लिंकिंग आपको वहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। और इसलिए हम लोगों की संपूर्ण समाधान में जो लीडर्स लोग होंगे अनिवार्य रूप से वो दार्शनिक होंगे। लीडर्स जो हैं, ऐसा कोई लीडर नहीं हो सकता कि जो दर्शन में माहिर ना हो। अभी तो लीडर्स की कोई क्वालिफिकेशन होती नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये क्वालिफिकेशन होगी कि वो दर्शन में प्लस व्यवस्था में जिस क्षेत्र में वो लीडर बनना चाहते हैं उस क्षेत्र का अलग से ज्ञान। समझ रहे? जैसे कि कोई आदमी कपड़ा मंत्रालय लेना चाहता है, ऐसे मैं आज के वाले उदाहरण में दे रहा हूँ, वहाँ तो ऐसे अलग से कोई कपड़ा मंत्रालय नहीं होगा, पर ऐसे उदाहरण आज के हिसाब से समझ लीजिए। तो उस व्यक्ति को कपड़े मंत्रालय के मैनेजमेंट का सारा ज्ञान होना चाहिए, प्लस वो आदमी दार्शनिक भी होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि कपड़ा किस लिए चाहिए होता है, कपड़े की क्या भूमिका होती है, किस तरह के लोग होते हैं, उनको किस किस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं, ऐसे कपड़े नुकसानदायक होते हैं, ऐसे कपड़े फ़ायदे। ये सारा जो है उसके पास डाटा या इन्फॉर्मेशन या जानकारी या ऐसा ज्ञान उसका होना अनिवार्य है, तभी वो व्यक्ति वहाँ जाके ये सेवा सुचारू रूप से और उपयोगितापूर्ण रूप से दे सकता है। क्योंकि हर सेवा के लिए एक पर्टिकुलर योग्यता पात्रता रिक्वायर्ड होती है, ज़रूर होती है। तो ये आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि दर्शन और कुछ नहीं है, जीवन की एक समझ है। दर्शन एक्चुअल में मूल में क्या है कि ये पूरा जो जीवन है विभिन्न प्रकार का, ये क्यों है, किस लिए है, इसका क्या उद्देश्य है, वगैरह वगैरह, ये इसकी एक गहन समझ है। तो अगर हमें ये नहीं पता कि जीवन का क्या उद्देश्य है, तो व्यवस्था का उद्देश्य हम कैसे तय करेंगे? नहीं तय कर सकते ना, वहाँ तो फिर कुछ भी होगा, दिशा का निर्धारण नहीं होगा ना। फिर उद्देश्य माने एक दिशा का निर्धारण, तो वहाँ भटकाव रहेगा। ऐसी चीज़ें भी चलेंगी जो उस दिशा के विपरीत होंगी, नहीं तो वो पूरा संविधान कंफ्यूजिंग स्टेट वाला होगा। एक तरफ बोलेंगे दारू नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ दारू पे टैक्स भी लगा होगा, दारू के लाइसेंस बट रहे होंगे, और समझ में नहीं आ रहा है कि दारू चाहिए कि नहीं चाहिए, बीड़ी सिगरेट चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, गुटखा पान मसाला पे एक तरफ आप इतनी अलर्ट डाल रहे हो कि इससे मुंह का कैंसर होना लगभग निश्चित है, तो भाई बना काहे को ले रहे हो, बताओ ना, लाइसेंस क्यों दे रहे हो? तो ये सब कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि नहीं है? ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें नहीं पता जीवन का क्या उद्देश्य है, और ये पता चलता है जीवन दर्शन में जाकर, ये वहाँ पता चलता है, यहाँ से पता नहीं चल सकता।
और ये उसको पता चल सकता है जिसको जीवन दर्शन आता हो, या तो उसने खुद खोजा हो या तो किसी ने खोज के रख दिया, तो उसकी स्टडी तो कम से कम की हो, इतना दार्शनिक तो हो नहीं। इस तरह से आप देखेंगे कि दर्शन का व्यवस्था में बहुत गहरा और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये कहा जा सकता है कि बिना जीवन दर्शन के जो संविधान है वो दिशाहीन हो जाता है। वहाँ किस बात का कैसे निर्णय लें, कैसे डिसीजन लें, ये पक्का हो नहीं पाता। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक नेता कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ना उसने जीवन दर्शन इसको ज्ञान है, ना इसको जीवन दर्शन का ज्ञान है। नहीं तो वहाँ बैठ के भाई जीवन दर्शन ऐसा है, तो या तो आप जीवन दर्शन गलत है पहले ये आप बताइए, और अगर जीवन दर्शन ऐसा है और ठीक है, तो आप जो बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए इसके अनुरूप तो वो बैठ नहीं रहा है, वो तो इससे विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ऐसे करके चर्चा हो ना, तो संविधान का बनना, उसके प्लस उसमें कोई अमेंडमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग ये कर रहे हैं वो दार्शनिक हों। तो और हर व्यवस्था के मूल में दर्शन लिखित रूप में हो कि ये जो संविधान लिखा हुआ है इसके मूल में ये दर्शन है, ताकि लोग समझ सकें और ये जान सकें कि इस दर्शन में और संविधान में कोई क्लेश तो नहीं है, कोई विरोधता तो नहीं है, कोई विरोधाभास तो नहीं है, है ना। तो तभी ना ऐसे करते हो।